नमस्कार दोस्तों, जय साधना एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। मैं अभिषेक गर्ग, सबको नमस्कार। चलिए, आज हमारी 12वीं क्लास है और जो हमारी टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत का जो है चौथी क्लास आज हमारी है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है ये इस तरीके से आपके प्रतिशत के जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनते हैं, ठीक है। और जैसे आप देखते हैं वर्ग, घन, वो वर्ग, स्क्वायर इत्यादि में पहले 10% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। वो वाली लॉजिक हम लोग इससे पहले यानी तीसरी वीडियो प्रतिशत की जो थी उसमें हो चुका है और हमारी क्लास 11 में वो वाली लॉजिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम नया रूल सीखेंगे। रूल है, यदि ये b से x% अधिक है। देखो लॉजिक क्या कहती है, रूल क्या कहता है। यदि क्वेश्चन में दिया गया हो कि ये b से x% अधिक है तो b ये से कितने प्रतिशत कम होगा। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो दो बातें, ये भी कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे राधा, गीता, श्याम, राम, मोहन, सोहन इत्यादि। अब ये भी हमने डिनोट किया है, कोई नाम हो सकता है। और एक बात और समझने योग्य है, x% अधिक है। अगर अधिक की बात कर रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। x% अधिक है, b ये से कितने प्रतिशत कम होगा। अगर ये b से x% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। अब देखो जहां पे लॉजिक काम करेगी वहां बात किया जाएगा कि पहले दो नाम होंगे, ये भी कोई दो पर्सन होगा, तुलना की जाएगी। उसमें x% कोई भी प्रतिशत, 10%, 20%, 50%, 40%, 5% या 35%, कुछ भी पूछा जाए, x% अधिक होगा और जो तुलना होगा b a से कम के लिए होगा। पहली तुलना अधिक से और फिर दूसरी वाली कम के लिए पूछा जाएगा। तो आपका ये जो लॉजिकल फार्मूला है, रूल है, x जो वैल्यू दी हुई होगी वो ऊपर लिखा जाएगा, बटे में लिखेंगे x प्लस 100 करेंगे। जो वैल्यू दी हुई होगी x% को में 100 जोड़ लेंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमारी आएगी वो परसेंटेज में आएगी और उतनी ही प्रतिशत वो कम होगा, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है तो इस तरीके का लॉजिक लगाना है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी लॉजिक पे देखते हैं। आपके सामने इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है और परसेंटेज की जितनी भी टॉपिक्स हुई है उसका 16वां क्वेश्चन है। एक टॉपिक से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन उठाया जा रहा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रही है उससे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी लिया जा रहा है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो अभी हमने लॉजिक बताया है, उसी लॉजिक पे है और ऐसा क्वेश्चन बनता भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है
25%, क्या ये सही होगा? बी ऑप्शन है 15%, क्या ये सही है? सी ऑप्शन है 16 सही 2/3%, क्या ये सही है? और डी ऑप्शन आपका है 35 सही 1/3%। चलिए प्रयास करते हैं। जिनको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, गलत फहमी में है कि हमको तो आता है, तो वो इस क्लास 16 नंबर क्वेश्चन देखें, फिर 17 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन जब वो देखेंगे ना, 19 और 20 नंबर, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये दो क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, जिनको आता है वो खुद से प्रैक्टिस करें, और जिनको नहीं आता है चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसको सॉल्व करना। अभी हमने बताया है बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। ठीक है, ये की आय बी की आय से 20% अधिक हो। मैंने क्या कहा था? ये की आय बी की आय से x% अधिक हो, यही बात हुई थी ना, x% अधिक हो, और बी की आय ये की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, इसी पे मैंने बात किया था। तो वो कॉन्सेप्ट था x बटे x प्लस 100 इंटू 100 अपान में, सॉरी इंटू 100% में आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। x अपान में x प्लस 100 जो वैल्यू दी हुई है उसमें 100 जोड़ेंगे और गुणे में 100 करेंगे, और जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। x बराबर आपका दिया हुआ है 20%। ठीक है, पूरी गणना हम लोग प्रतिशत में कर रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू हो गया 20%। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 20 अपान 20 प्लस 100 इंटू 100। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करें। 20 अपान 100 में अगर 20 जोड़ देंगे, 100 में अगर 20 जोड़ेंगे, या 20 में अगर 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, गुने में हो जाएगा 100, रिजल्ट आएगा परसेंटेज में। इसको कैंसिल आउट करें, ये 6 बार जाएगा एक बार, यानी आपका आ जाएगा 50/3, दो तेईस 6 और 2 संयम 50/3 आ गया। आपका ऑप्शन भी और सॉल्व करना पड़ेगा, 50/3 ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करेंगे? इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 3 48 2/3%। अब देखिए 16 सही 2/3% आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया। कैसे आया है पूरा देख लीजिए। ये की आय बी की आय से 20% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, x अपान अधिक पूछेगा तो x में 100 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, x में 100 जोड़ेंगे या 100 में x जोड़ देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x अपान 100 प्लस x इंटू 100। इसी वैल्यू को, इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो हाँ, ऐसा भी लिखा मिल सकता है और ऐसा भी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे, तुरंत हमारा 16 सही 2/3% रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। आपका ऑप्शन ये 25% गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 15%, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी है 16 सही 2/3%, और आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी उतना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले लॉजिक देखेंगे, लॉजिक तुरंत लगाएंगे। ये 30 से मैक्सिमम 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपके समक्ष 17 नंबर क्वेश्चन है, इस टॉपिक का दूसरा नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर विकल्प को देखिए। विकल्प देखने के बाद आप लोग सॉल्व करना प्रारंभ कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सेम पहले वाले क्वेश्चन पे है। आप लोग ध्यान से देखिए। देखने के बाद आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर खुद से सॉल्व करोगे तो लगेगा कि हम इसको जानते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है। x अपान 100 प्लस x इंटू 100 का कैलकुलेशन ही करना है। आप उसको जैसे करोगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जिनको आता है वो सॉल्व कीजिए और जिनको नहीं आता है वो देखिए। राधा की आय ज्योति की आय से 30% अधिक हो, राधा की आय ज्योति की आय से 30% अधिक हो, तो ज्योति की आय राधा की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया सेम वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आप लोग सीखना प्रारंभ करोगे तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 25%, क्या ये सही होगा? ऑप्शन बी है 20%, क्या ये सही होगा? ऑप्शन सी है 23 सही है बटा 13%, क्या ये सही है? और ऑप्शन डी है 25 सही है बटा 13%। खुद से सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। मैंने बताया है कॉन्सेप्ट। अगर पहले अधिक का बात करेगा तो 100 में जोड़ेंगे, पहले अधिक का बात करेगा तो 100 में जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? ये आपका कॉन्सेप्ट है x अपान में 100 प्लस x इंटू में 100। ये आपका कॉन्सेप्ट है और इसी पे क्वेश्चन बेस है। क्वेश्चन लंबा बहुत लिखा है, लंबा चौड़ा लिखा है, बातें घुमाई गई है, कुछ नहीं करना है। पुट द वैल्यू x बराबर 30 रखेंगे, 30 बटा 100 प्लस 30 करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 30 बटे में 130 गुणे में 100। अब देखो भैया, अब ये सॉल्व करने में तुमको कितना समय लगेगा हमें नहीं पता है। आज सॉल्व करोगे 5 मिनट में कि 3 मिनट में कि 2 मिनट में कि 5 सेकंड में। देखो, इसको सॉल्व करने से 0 से 0 कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 300 बटे 13। 13 दूनिया 26 होता है, ठीक है। 13 दूनिया 26, 13 तिया 39, सही 1/13%। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। 23 सही 1/13% आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। वैल्यू जैसे आप पुट करोगे मैक्सिमम 15 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड। आप 10 सेकेंड या 12 सेकेंड में क्वेश्चन को पढ़िए। 10 से 12 सेकेंड में आपको आंसर सॉल्यूशन तक पहुंचना है। 24 सेकेंड हो गया। 24 सेकेंड के बाद आपको 25 या 26 सेकेंड तक आपको ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम टेकन नहीं होते हैं। चलिए, आपका 23 सही है, 1/13% आया हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? 25% सही है? गलत है। 20% आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है 23 सही है 1/13% जो सही है, और ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। क्या ये क्वेश्चन कठिन था? आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन कठिन था? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अब आपके सामने इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, अब क्वेश्चन मैंने एक लॉजिक आपको बताया है, इसमें 5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और एक ही लॉजिक है। किताब में 4 तरीके की लॉजिक लिखी हुई है, 4 लॉजिक। मैं एक लॉजिक पे पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। किसी सामग्री के मूल्य में कोई भी वस्तु लिखी हुई होगी, चाहे चीनी के मूल्य में, चाहे चाय के मूल्य में,
चाहे दूध के मूल्य में, किसी सामग्री के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो, क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है, हो सकता है x% आपको दिया हुआ 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसी सामग्री में 10% की वृद्धि की गई हो, सामग्री के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, किसमें, सामग्री के प्रयोग में या उपभोग में। देखो कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उस मद पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। खर्च ना बढ़े, उसका उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कुछ नहीं करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, वो कॉन्सेप्ट है x बटे में 100 प्लस x गुणे 100। ये हमने कॉन्सेप्ट बताया है, इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी सॉल्व करेंगे और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका आएगा। देखो ऑप्शन ये दिया हुआ है 15%, ऑप्शन बी दिया हुआ है 8%, ऑप्शन सी है 11 सही 1/11% और ऑप्शन डी है 9 सही 1/11%। इसमें कौन सा सही है? अब देखो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले में हम वैल्यू रखेंगे, ये हमारा लॉजिक है, रूल है, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं 10 बटे में 100 में अगर 10 जोड़ दें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 110 गुणे 100। इसको सॉल्व करने में जानते हो कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। ऐसे 0 से 0। अब ये बताओ 100/11 कर दें तो क्या ऑप्शन में है, नहीं है। अब देखो 11 9 99 होता है, 11 9 99 और 100/11%। इस फॉर्म को हम आपको मिश्र फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए भाई। अगर इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता है आपको कि 100/11 को ये कैसे बनाया गया, तो जाके फ्रैक्शन की क्लास देख लीजिए। फ्रैक्शन की 2 3 4 क्लासेस पढ़ी हुई है, उसको देखिए, समझ में आएगा। अब देखो ऑप्शन आपका 15 है, 15% क्या है, गलत है। 8% ऑप्शन नंबर बी है, सही है कि गलत, गलत है। आपका सी ऑप्शन है 11 सही 1/11%, क्या ये सही है, ये भी गलत है। आपका डी ऑप्शन है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन पहले ही आ चुका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, किसी सामग्री को उपभोग की जाए, उपयोग की जाए और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो क्या करेंगे, x/100 प्लस x इंटू 100 करेंगे और सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचें कि ना तो लाभ हो ना हानि हो। कोई वस्तु है, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक पे है, लिखा हुआ है। अब देखो उसे कितने प्रतिशत में बेचें कि ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, मतलब कि वो जितने रुपए में खरीदा हो उतने रुपए में उसको बेच दे। अब देखो इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है।
लेकिन अगर हम एक ही लॉजिक से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जितने टाइप के बनते हैं, तो क्यों ना कर लिया जाए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जिनको लगता था कि भाई बहुत सरल टॉपिक सर पढ़ाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आइए हम लोग सॉल्व करें। जिन लोगों को आता है वो सॉल्व करें। ऑप्शन ये दिया हुआ है क्या 25% है। ऑप्शन बी दिया हुआ है 33 सही 1/3%, क्या ये सही होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका 16 सही 2/3%, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। जिनका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है खुद से, वो कमेंट में भेजो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो मैंने एक ही लॉजिक बताई है अभी इस वाले क्लास में। एक लॉजिक हमने बताई है, वो लॉजिक है x अपान में 100 प्लस x इंटू 100। मैंने यही लॉजिक बताई हुई। ठीक है, अब क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, अधिक को देखना है, यही लॉजिक लगा देना है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। x की वैल्यू आपका है 20 और 100 प्लस 20 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 20/120 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 छक 12, 2 2 20, 2 3 6, 2 5 10। अब देखो 10 गुणे 5 यानी 50/3% आ गया। 50/3% जो आपका आ रहा है सोल्यूशन, ये होगा। अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब क्या 25% सही है? 25% सही होगा? नहीं होगा। 33 सही 1/3% सही होगा? नहीं होगा। 16 सही 2/3% सही होगा। तो सही है, तो हमको ननादी से कोई मतलब नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन जिनको लग रहा था कि इसके अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, अलग अलग 5-5, 10-10 क्वेश्चन का एक वो दिए हुए कि ऐसे इसको इस रूल से सॉल्व कीजिए, इसको दूसरे रूल से सॉल्व कीजिए। मैंने एक रूल बताया है, आपका 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, 19 नंबर क्वेश्चन, यानी 4 तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया एक लॉजिक से, एक ट्रिक से। ये ट्रिक है, लॉजिक के रूल है, जहां अप्लाई हो रहा है। मैंने सबको ढूंढ के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। चलिए अभी एक और बच रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैं फिर आपको क्वेश्चन नंबर 20 प्ले करता हूं। अब आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है। देखो जितने टाइप के क्वेश्चन इस तरीके इस रूल पे हो सकते थे, हमने सबको खंगाला, तब आपके सामने प्रस्तुत किया। ये भी हान लाभिका की क्वेश्चन है, परसेंटेज में मैं पढ़ा रहा हूँ। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? अगर मैं परसेंटेज में पढ़ा रहा हूँ, आप हान लाभ पढ़े हो, तो भैया हान लाभ से करके देख लो। ठीक है, मैं परसेंटेज में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एक ही लॉजिक से 5-6 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जिनको खुद से करना है वो सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरसों के तेल के दाम में 15% की बढ़ोतरी हो गई भैया। अब सरसों का तेल है, उसके दाम में 15% की इंक्रीजमेंट हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, अब बनिया राम के भाई जो सेठ जी हैं, उनका तो भैया नफा ज्यादा होना चाहिए। फिर क्या होता है, दूसरी लाइन में
बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, बिक्री सेठ जी का बिक्री अगर कितने प्रतिशत कम हो जाए, दुकानदार, ये दुकान लिखा है ना, दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार के लाभ हानि पर यानी उनके पूरे व्यवसाय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना प्रतिशत अगर कम कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। सरसों के तेल के दाम में 10% बढ़ोतरी हो गई है, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो जाए, अगर बिक्री में कमी हो जाए कितने प्रतिशत तक कि दुकानदार को ना तो लाभ हो और ना हानि हो। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है 20%, 20%, बी ऑप्शन है 18%, सी ऑप्शन है 10% और डी ऑप्शन है 13 सही 1/23%। चलिए, जिनको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो खुद से सॉल्व करेंगे और जिनको क्वेश्चन नहीं आते हैं हम सॉल्व करते हैं, उसको देखिए, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है और क्या पूछ रहा है कि बिक्री में कितने प्रतिशत कम हो जाए। कीवर्ड हमको पता हो गया, हमारी लॉजिक पता हो गई कि एक ही लॉजिक लगेगी, पहले बढ़ा और फिर कमी हो गई तो फिर क्या करेंगे, x/100 प्लस x इंटू 100, एक ही लॉजिक लगाएंगे, हमारी लॉजिक लग रही है तो हम इसको करेंगे, x की वैल्यू है 15, 15/100 प्लस 15 गुणे 100। अब देखो क्या करेंगे, आपका आ रहा है सॉल्व करने पे 15 बटे में 100 में अगर हम 15 जोड़ते हैं 115 हो जाएगा, गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है। 5 अगर हम 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 300/23 हो जाएगा, 300/23 आपके ऑप्शन में है ही नहीं। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे 300/23 को तो आपका आएगा 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23% या 300/23% या 13 सही 1/23%, दोनों ऑप्शन में होता तो वो विकल्प अपने हिसाब से कुछ और तरीके से होता। अब देखिए, क्या आपका 20% सही है, ऑप्शन ये सही है, 20% गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है 18%, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपका है 10%, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी आपका है 13 सही 1/23%। अगर 13 सही 1/23% आपका आ रहा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इतना बिक्री में अगर इतना कमी हो जाए ना 13 सही 1/23%, तो सेठ जी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माय डियर, ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिनको ये इस तरीके से क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लॉजिक समझ में नहीं आता है, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम बता रहे हैं वैसा करना है, ठीक है। आपको इस नंबर पे अपना प्रॉब्लम लिख के भेजना है 7800046660, ठीक है। इस पे अपना प्रॉब्लम भेजिए कि सर ये वाला रूल, ये इस वाले वीडियो में, इस वाले क्लास का ये फलाना क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आता है, स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी बातें होंगी वो आपके व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दी जाएंगी, ठीक है। आशा करते हैं ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। जय साधना एकेडमी की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। मैं अभिषेक गर्ग